अब क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो इसके अंदर हम लोगों ने इंट ए और इंट बी लिया हुआ है, ठीक है। और ये इंट ए और बी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, अभी मैं आगे बताता हूँ। 1 num2 में क्या प्रिंट करा 6, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या पैरामीटर पास किया था 3 और 6। आई में क्या जाएगा, यहाँ पे 10 जाएगा, ठीक है। और 10 किसको साइन हो जाएगा, एक्स को साइन हो जाएगा, उसी तरह प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह। तो अब तीसरा टाइप है कंस्ट्रक्टर क्या, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, प्री बोर्ड में भी आता है और बोर्ड में भी आता है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ए कंस्ट्रक्टर विद वन और मोर आर्गुमेंट इज कॉल्ड अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। Most often you will need a constructor that accept one or more parameter. Parameter are added to a constructor in the same way that we added to the method. Just declare them inside the parenthesis after the constructor name. तो उसी तरह आर्गुमेंट इसमें ले सकते हैं जैसे हम लोग फंक्शन और मेथड में लेते थे। फंक्शन और मेथड से रिलेटेड वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना रखे हुए हैं, आप लोग मेरे चैनल पर जाके दे सकते हैं। तो मेथड और फंक्शन आपको अगर क्लियर करना हो तो मेरे चैनल पर भी उसके वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फंक्शन में जैसे हम लोग आर्गुमेंट लेते थे उसी तरह हम लोग कंस्ट्रक्टर में भी ले सकते हैं। आर्गुमेंट मतलब वही पैरामीटर, ठीक है। तो एग्जांपल से ही समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, हमारी क्लास का नाम है पैराकॉन्स, ठीक है, वही यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आप क्लास नेम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, एक num1 और एक num2, दोनों कैसा टाइप है, इंटीजर टाइप है। अब यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। अब कंस्ट्रक्टर आप जानते ही हैं, क्लास के नेम से ही होगा हमारा कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे ये ब्रैकेट से आप लोग जान गए होंगे कि ये कंस्ट्रक्टर है। अब क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो इसके अंदर हम लोगों ने इंट ए और इंट बी लिया हुआ है, ठीक है। और ये इंट ए और बी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, अभी मैं आगे बताता हूँ। अब ये इंट ए और बी की वैल्यू जो आ रही है वो वैल्यू हमने किस में असाइन कर दी, num1 में और num2 में, ठीक है। तो ए और बी में जो भी वैल्यू आएगी वो किसको असाइन हो जाएगी, num1 में और num2 में। तो मतलब अब हमारा मेन वेरिएबल num1 num2 है। अभी कैसे साइन हो रहा है यही समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कंप्यूटर मेमोरी है, तो यहाँ पे एक स्पेस है num1, ठीक, दूसरा एक मेमोरी स्पेस लिया num2 कंप्यूटर मेमोरी में, और एक और स्पेस यहाँ पे ए और बी आ रहा है, यानी पैरामीटर कौन कौन सा आ रहा है, इंट ए और इंट बी आ रहा है। और अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था ये हमारे क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है, ठीक है। तो ये फॉर्मल पैरामीटर का स्पेस हो जाएगा, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया। मान लीजिए ए में यूज़र ने दिया 5 दिया हुआ है और बी में दिया हुआ है 9। num1 में क्या असाइन हो जाएगा, 5 असाइन हो जाएगा, और num2 में क्या बी असाइन हो जाएगा, मतलब 9 असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारा मेन मेथड है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं, पैराकॉन्स, और ऑब्जेक्ट जानते हैं क्लास के नेम से होगा पैराकॉन से, OB1 और OB2, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। तो OB1 से हम लोग एक्सेस करेंगे पहले क्या, OB1 में हम लोग यहाँ पे पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं 3 and 6, मीन्स ए हमारा क्या है 3 है और बी क्या है 6 है, मीन्स 3 और बी में क्या है 6। तो ये हम लोग यहाँ से वैल्यू भेज रहे हैं 3 और 6, ए में 3 और बी में 6, राइट। तो ये वैल्यू इस लाइन से क्या हो जाएगा, ए किसको साइन हो जाएगा num1 को और बी किसको साइन हो जाएगा num2 को। दैट मीन्स num1 में क्या आ जाएगा 3 और num2 में क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो अब num1 और num2 इनिशियलाइज हो गया है किससे, 3 और 6 से, फाइन। अब OB जब किया तो क्या पैरामीटर गया 3 और 6 गया। अब जब OB2 करेंगे तो क्या पैरामीटर जाएंगे 5 और 9, यानी इसी ए में क्या जाएगा 5 जाएगा और बी में क्या जाएगा 9 जाएगा। तो अब हम लोग OB1 जब प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे ये तो मैसेज हो गया एज इट इज़, क्योंकि डबल कोट्स में है, फिर प्लस OB1 num1। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, num1 में क्या है 3 है, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा, देखिए OB1 में 3 प्रिंट कर रहा है। और उसी तरह यहाँ पे OB1 num2 में क्या प्रिंट कर रहा है 6, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या पैरामीटर पास किया था 3 और 6। तो ए में 3 था और बी में 6 था, तो num1 को ए 3 असाइन हो गया था और num2 को बी 6 असाइन हो गया था, ठीक है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे आएगा, अब OB2 प्रिंट होगा, यानी उसके आर्गुमेंट्स प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे num1, अब OB2 डॉट num1। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू पास हो रही है, यहाँ पर ए की जगह पे क्या जा रहा है 5 जा रहा है, तो 5 हो जाएगा, और बी की जगह पे क्या जा रहा है 9 जा रहा है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे जब इनिशियलाइज होगा तो यानी अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 3 6 ना होकर क्या है, यहाँ पे है ए में हमारा 5 है और बी में क्या है 9 है, ठीक है।
तो नंबर 1 में ए साइन होगा तो नंबर 1 में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और नंबर 2 में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह जब OB2 प्रिंट कराएंगे तो नंबर 1 OB2 डॉट नंबर 1 तो क्या प्रिंट करेगा 5 प्रिंट करेगा और नंबर 2 क्या प्रिंट करेगा 9 प्रिंट करेगा। फाइन, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ से पास करा दिया है, तो आप लोग यहाँ पे चाहे तो यूज़र से इनपुट लेके भी उसको भेज सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ से भी ऐसे भी भेज सकते हैं या OB करके OB1 डॉट पैराकॉन्स करके यानी क्लास का नाम। फाइन, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी के लिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, मैं इसको BlueJP भी करके दिखाऊंगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सिंपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। एक लिया हुआ है मैंने माई क्लास, ये हमारा क्लास वेरिएबल है इंट x। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक कंस्ट्रक्टर है क्योंकि क्लास नेम सेम है और यहाँ पे प्रेफरेंसेस भी लगे हुए हैं। अब यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला पैरामीटर है, ये कहाँ से आ रहा होगा मेन मेथड से आ रहा होगा। और ये जो वेरिएबल आ रहा है किसको साइन कर दिया x को साइन कर दिया। फिर यहाँ पे हमने एक और क्लास बनाई, वहाँ पे हमने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन किया। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए माई क्लास T1 और माई क्लास T2। ठीक है, T1 में के थ्रू हम लोग क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं, पैरामीटर की क्या वैल्यू पास कर रहे हैं 10, तो आई में क्या जाएगा यहाँ पे 10 जाएगा। ठीक है, और 10 किसको साइन हो जाएगा x को साइन हो जाएगा। उसी तरह प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह तो T1 डॉट x जब हम लोग एक्सेस करेंगे तो क्या आएगा हमारा आउटपुट 10 आएगा। और फिर उसी तरह T2 डॉट x को एक्सेस करेंगे तो T2 में क्या पैरामीटर की वैल्यू जा रही है 20, तो आई में क्या हो जाएगा 20, तो वो भी वैल्यू किसको असाइन हो रही है x को, तो क्या प्रिंट हो जाएगा T2x मतलब 20, राइट। और ये बीच में स्पेस है तो एक स्पेस छोड़कर 10 एंड 20 प्रिंट हो जाएगा। फाइन, काफ़ी इजी एग्जांपल था। तो आई होप फ्रेंड ये आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग मेरा एफर्ट सपोर्टिव लगता है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट अपना लाइक एंड सब्सक्राइब करके दे सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और आपको कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए और कोई और प्रोग्राम चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।